जहां विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने कई केंद्रीय मंत्रियों को प्रचार मैदान में उतार रखा है और इसी सिलसिले में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जगह जगह प्रचार कर रहे हैं। हमारे रेजिडेंट एडिटर अनुराग द्वारी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से खास बातचीत की है, सुनिए क्या कुछ बातचीत है। अच्छा, एक चीज आप जो बार बार अपनी सभाओं में कहते हैं कि कांग्रेस ने फर्जी बांटे जो ऋण माफी के प्रमाण पत्र थे, पर कई बार सरकार ने खुद विधानसभा में माना कि कर्ज माफी हुई है। सरकार ने ये कभी नहीं, कृषि मंत्री के भी रिश्तेदारों के बताए थे, कमल पटेल के। नहीं, सरकार ने ये कभी नहीं माना। नंबर 1। नंबर 2, अगर कर्ज माफी की होती तो जनता में से एक तो उठ के कहता कि कर्ज माफी हुई है। आप कमलनाथ जी को करप्शन नाथ कहते हैं, आपकी पार्टी। और भ्रष्टाचार 18 महीने के कार्यकाल में तो विश्व स्तर तक पहुंच गया था भाई, और नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। चलो चलो सर, लेकिन आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जैसे 7 सांसद उतारे, उम्मीद थी कि आप भी लड़ेंगे और शायद कांग्रेस भी इसी पसोपेश में शिवपुरी और आसपास की सीटें बार बार इधर उधर करती रही। प्रॉब्लम है कि कांग्रेस मेरे बारे में बहुत सोचती है। मैं बहुत याद आता हूँ कांग्रेस पार्टी को, और मेरे बारे में सोचते सोचते कांग्रेस हर बार इधर उधर ही हो जाती है। बट इस बार जैसे कई केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, तो क्या मुख्यमंत्री के पद के चेहरे को लेकर कुछ असमंजस है क्या बीजेपी के अंदर? देखिए, दोबारा अनुराग जी, आप भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से जानते हैं। ये प्रश्न साधारण तौर पर आप मुझसे करते थे जब मैं कांग्रेस पार्टी में था। कांग्रेस पार्टी में गुट होते हैं, कांग्रेस पार्टी में सीएम के प्रत्याशी होते हैं, कांग्रेस पार्टी में सत्ता की लालच होती है, कांग्रेस पार्टी में सरकार बनने के पहले 8-8 मुख्यमंत्री बन जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में ना कोई नेता है, ना कोई मंत्री है, ना कोई मुख्यमंत्री है। हम सब पहले कार्यकर्ता हैं और आखिरी तक हम लोग कार्यकर्ता हैं। आपने भी एक बदलाव देखा, आप पहले सूत की माला पहनते थे, माला अभी पहनते हैं लेकिन सिर्फ एक। मैं तो अभी भी सूत की माला पहनता हूँ, कोई भी मुझे पहना दे मैं पहन लेता हूँ। अच्छा सर, हाउ डू यू सी? मैं बदलता नहीं अनुराग। मैं जो मेरी स्टाइल है और जो मैं हूँ, मैं जो था वो आज भी हूँ। वो तो मैं मानता हूँ कि कुछ दिनों पहले आपको जबरदस्त तरीके से डांस करते देखा था, आप अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, ड्रम बजाते हैं, तो इसके अलावा आज ये भी बता दीजिए कि और क्या क्या शौक है, क्या गाना भी गाते हैं आप? गाना गाने में मैं आपको एक अंदर की बात कहूँ, मैंने 1-2 बार कोशिश की थी। मेरे पिताजी की बड़ी सुरीली आवाज थी, बहुत सुंदर, बहुत। मेरी अम्मा की भी बहुत सुंदर आवाज है, और दोनों घूम के मुझे सदैव प्रश्न करते थे कि हम दोनों के जीन्स में क्या प्रॉब्लम हो गया कि तुम्हारी इतनी बेसुरी आवाज है। खास करके अभी ग्वालियर को सर जो दर्जा दिया यूनेस्को ने, ग्वालियर घराना तानसेन से, बहुत बड़ी बात। मैं 2-3 साल से इस लड़ाई को लड़ रहा था कि संगीत की नगरी का दर्जा ग्वालियर को मिलना चाहिए। तानसेन जी की नगरी है, बैजू बावरा की नगरी है, ग्वालियर घराना ख्याल घराने की नगरी है। उस्ताद अमजद अली खां, उस्ताद हाफिज अली खां, पंडित लक्ष्मण राव पंडित, उनकी बेटी मीता पंडित, बहुत एक विरासत है। कोई गाना तो होगा जो आपको पसंद होगा, जो आपके पिताजी और माताजी गाते होंगे, जो और आपको सुन के कम से कम अच्छा लगता। बहुत सारे गाने। एक अगर कोई आप कहना चाहिए जो सबसे फेमस है, जो आपको बहुत अच्छा कर्णप्रिय लगता है, जो आप? राजेश खन्ना ने गाया था एक मैं भूल गया कौन सी मूवी। आनंद का ही था मुझे। जिंदगी का सफर, अच्छा जिंदगी का सफर है ये कैसा। अब मुझे मत बुलवाओ। पर मेरा पहला सवाल जो था कि एंटी इनकम्बेंसी है, तो आपने कहा नहीं, प्रो इनकम्बेंसी है, लेकिन फिर भी तब ऐसे में प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे चुनाव क्यों लड़ना पड़ रहा है? पहले तो मुख्यमंत्री का चेहरा देगी। मैं बोल रहा हूँ ना, प्रधानमंत्री इस देश के सर्वश्रेष्ठ नेता हैं। पूरी बीजेपी मध्य प्रदेश में एक साथ मिलकर उनके नेतृत्व में इस चुनाव अभियान को लड़ रही है। हम आपको कैसे खुश करें? अगर एक चेहरा हो तो आप कहते हैं कि गुट है,
अगर सब साथ में हैं तो आप कहते हो कि एक चेहरा क्यों नहीं है। आप मुझे फॉर्मूला बता दीजिए जिससे मैं अनुराग द्वारी को खुश कर दूं। आप बहुत खुश फॉर्मूला को अडॉप्ट कर आप दूं। कुशाग्र हैं, बोलते भी बहुत अच्छा है। तो मैं सवाल को घुमा देता हूं कि अगर पार्टी ने आपको मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी तो आप स्वीकार देखिए अनुराग जी, आपने यही प्रश्न मुझसे 2013 में पूछा था, यही प्रश्न आपने 2018 में पूछा था, और मेरे गाड़ी में बैठ के 10 साल बाद यही प्रश्न आप मुझे 2023 में पूछ रहे हैं। मैंने आपको तब कहा था, मैं आज कह रहा हूँ, और मैंने तब भी कहा था, मैं इस दौड़ में नहीं हूँ। मैं एक सेवक हूँ मध्य प्रदेश की जनता का। जो भी आदेश मेरी पार्टी करेगी उस आदेश का पालन मैं करूंगा, पर मुख्यमंत्री के रेस में मैं नहीं हूँ। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया संसद में अपने 7 साथियों की तरह मध्य प्रदेश का चुनाव तो नहीं लड़ रहे, लेकिन उनके कंधों पर जिम्मा है अपनी पार्टी यानी बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने और उसके उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने का। उज्जैन से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।